नमस्कार दोस्तों। दुश्मनी सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। बदले की आग में एक गरीब घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अपनी ईमानदारी की कीमत एक 20 साल के लड़के को अपनी जान देकर चुकानी होगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपराध की दुनिया से आई ये कहानी है बांग्लादेश के उस नौजवान की, जिसे उसके दोस्तों ने पहले तो जलन और दुश्मनी की वजह से अगवा किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी। फिरौती मिलने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया, बल्कि मार डाला। उसके बाद हत्यारों ने उसकी लाश को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। जरायम की दुनिया की इस कहानी को जिसने भी पढ़ा, उसकी रूह कांप गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। ये कहानी है बांग्लादेश के चित्तगोंग में रहने वाले शिवली सादिक रिदोय की, जो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घर में आम लोगों की तरह पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर शिवली के बड़े सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में काम करता था, ताकि घर वालों की रुपए पैसे से मदद करके हाथ बटा सके। शिवली एक सेंसिटिव लड़का था। वो काम के प्रति ईमानदार था। ईमानदारी ही उसकी मौत की वजह बन गई। जिस पोल्ट्री फार्म में वो बतौर मैनेजर काम करता था, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग काम करते थे। वो लापरवाह थे। शिवली 20 साल का था और बाकी 24 से 25 साल के बीच के थे। उन्हें ये चीज बुरी लगती थी कि शिवली मैनेजर है और उम्र में छोटा होने के बावजूद उन पर हुक्म चलाता है, डांटता है। उनके दिमाग में अपराध की दस्तक हो चुकी थी। इसके बावजूद शिवली ने उनसे दोस्ती करके उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और आखिरकार उन्हें सुधारने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके साथी कर्मचारी सुधरने को तैयार नहीं थे, इसलिए तकरार बढ़ती रही। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शिवली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, जिससे तिलमिलाए लोग 28 अगस्त 2023 को उसे पोल्ट्री फार्म से ही अगवा कर लिया। ओमोंग चिंग नाम के कर्मचारी से शिवली का झगड़ा हुआ था। उसने साजिश रची थी। किडनैपिंग के बाद शिवली ने किसी तरह अपनी माँ नाहिद को फोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद अपने जिगर के टुकड़े से कुछ और पूछ पाती, फोन कट गया। फिर तो हड़कंप मच गया। लोग शिवली को ढूंढने लगे। तभी उन्हें शिवली के नंबर से एक कॉल आया। वो कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने शिवली की माँ से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 15 लाख टका यानी बांग्लादेशी करेंसी दो। फिर उन्हें उनकी हैसियत का पता चला, तब फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। घर वालों ने जैसे तैसे ये रकम 4 सितंबर को आरोपियों तक पहुंचाई, जहां शिवली के पिता को बंदरवान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया गया। जब पिता ने पूछा कि बेटा कहाँ है, तब किडनैपर्स ने कहा घर जाओ, शिवली अपने आप घर पहुंच जाएगा। 3 दिन तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया, जिनमें ओमोंग चिंग मरमा, सुई चिंग मुंग मरमा और अंगथुई मुंग मरमा और उक्याथ वाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे लोग सिर्फ शिवली से बदला लेना चाहते थे, पर भेद न खुल जाए इसलिए उसे मार डाला। पुलिस ने पूछा लाश कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक मुख्य आरोपी ओमोंग चिन ने ये खुलासा करके सनसनी फैला दी कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया और कंकाल पहाड़ी पर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां एक कंकाल मिला। कंकाल देख माता पिता रोने लगे। आरोपियों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी ओमोंग चिंग मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उसे पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बाकी आरोपियों को जैसे तैसे पुलिस वहां से ले गई। मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इस केस के बारे में जानकर लोगों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस केस के मुख्य अपराधी ओमोंग चिंग मरमा को वहां के गुस्साए स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी और बचे अपराधियों को पुलिस ने किसी तरह बचाकर पुलिस स्टेशन ले गए और उन पर केस चल रहा है। जैसा कि ओमोंग चिंग मरमा ने कहा था कि उसने सांवली के मांस को पकाकर खाया है,
लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ भी सबूत सामने नहीं आया जिससे यह खुलासा हो सके कि उसने मांस को पकाकर खाया था, जिससे यह साबित होता है कि यह बात पूरी तरह से गलत है और बाकी अपराधियों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराएं लगाकर उन पर केस चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों, आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। सावधान रहें, सचेत रहें और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।